गाइस वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार अगेन वेलकम है। आज के इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बहुत अच्छी स्टैटिक जीके कराने वाला हूं और इस वीडियो में पूरा स्टैटिक जीके यानी कि आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। आपसे पूछा जाए कि शाही रोग किसे कहते हैं तो वो होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो दिवस होता है वो 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 17 अप्रैल 1989 को ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें यदि शरीर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाए, जैसे चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो रुकेगा नहीं, उसकी क्लोटिंग नहीं हो पाती है। इसलिए हीमोफीलिया रोग जो होता है वो सबसे पहले शाही रोग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड की जो महारानी थी उनको ये जो हीमोफीलिया रोग जो हुआ था वो उन्हीं को हुआ था। ठीक है, क्योंकि मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होता है तो याद रखिएगा पारा, एचजी या फिर मरकरी। ठीक है, वो एक ही चीज है, पारा, मरकरी, एचजी एक ही चीज है। ठीक है, इसकी अधिकता से हमें जो मिनी माता रोग है वो हो जाता है। हाल ही में ई पंचायत जो पुरस्कार है वो किस राज्य को दिया गया है तो ई पंचायत पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। जिस राज्य के अंदर दुधवा नेशनल पार्क है जिसका ज्यादातर क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी के अंदर आता है, राइट, और उसका जो सोनभद्र एक जिला है उत्तर प्रदेश का, राइट, याद रखना वो 4 राज्यों से टच करने वाला एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य। अगर मैं सहारनपुर की बात करता हूं तो सहारनपुर वो 3 राज्यों से सीमा लगाता है। तो इस फैक्ट को आप याद रखें। आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूं कि सुशासन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 25 दिसंबर को। हाँ, एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि सुशासन दिवस जो है वो कब से सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था, ये सवाल आपके लिए है। तो देखो जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अभी वर्तमान में जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो है मनोज सिन्हा साहब। लेकिन सबसे पहले जो उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो सबसे पहले बनाए गए थे। एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू उनकी जगह अब मनोज सिन्हा साहब आ गए तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो कैग बन गए, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग का जो वर्णन है वो आर्टिकल 148 में। कुछ 4 बुक्स का नाम लेता हूँ और उनके बारे में आपको सबको पता होगा। एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी बुक है तो याद रखना शशि थरूर। अगर मैं पूछूं अंधेरे से उजाले की तरफ, अंधेरे से उजाले की ओर, ये बुक किसकी है तो ये है अरुण जेटली साहब। आपको पता है दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, उसका नाम चेंज हो गया और उसका दूसरा नाम बन गया है क्या, अरुण जेटली स्टेडियम। उनके नाम पर ही ये नाम रखा गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। द प्रॉमिस्ड लैंड के जो राइटर हैं, इनके जो लेखक हैं वो कौन थे तो बराक ओबामा थे। मैं आपसे थोड़ा कुछ ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ लेता हूं। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता जो सबको दे देता है तो वो O- होता है और सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वो AB+ होता है। याद कैसे करेंगे? सर्वदाता अगर किसी को देगा तो शरीर में से ब्लड निकलेगा, घटेगा तो O- हो गया। सर्वग्राही अगर लेगा तो वो प्लस हो जाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा मात्रा में ब्लड हो जाएगा तो AB+। तो इस फैक्ट को आप थोड़ा याद रखिएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और हाँ, याद रखना कि ब्लड ग्रुप का जो ब्लड होता है, ब्लड का pH वैल्यू होता है 7.4 कि ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया वो कौन कौन से देश हैं तो याद रखना स्विट्जरलैंड बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, श्रीलंका ने लगा दिया। मुझे आप बताइए श्रीलंका के PM का नाम क्या है अभी जो वर्तमान में है? मौत की सजा को भी रोक लगा दी है, यानी उसे स्टॉप कर दिया, वो कौन सा देश है तो वो है लैंड लॉक्ड कंट्री। आपने सुना है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान एक ऐसा मात्र देश है जिसकी सीमा किसी समुद्र के साथ में शेयर नहीं होती, इसीलिए उसे लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। कि 10,000 ऊंटों को मारने का जो आदेश दिया था वो किस देश ने दिया था? अरे प्यासी भूमि, ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी कैनबरा, मुद्रा है डॉलर और जो शैवाल है द ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाया। तो कुछ जो अब तक एग्जांपल्स SSC CHSL में जो प्रश्न बने थे, आप थोड़ा ट्राई करके देखना कि आपको वो रिकैप हो पा रहा है, याद आ पा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस। कि लोकसभा में सबसे कम उम्र की जो सांसद हैं उनका नाम क्या है तो उनका नाम है चंद्राणी मुर्मू। ये सवाल सारे CHSL में पूछे गए। तो आपसे एक सवाल पूछा गया था कि सांगपो नदी है ये किस रिवर का नाम है? आपको याद होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी का। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। आप मेरा एक सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? कि पहले टेस्ट मैच के जो कैप्टन थे वो कौन थे तो उनका नाम है लाला अमरनाथ।
अमर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जो कि पैरा एथलीट था, उसका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम था देवेंद्र झांझड़िया। अभी अगर पूछा जाए 2020 में 5 लोगों को मिला था और पैरा एथलीट थे मरियप्पन थंगावेलु जो हाई जंपर थे, राइट, 2020 के। लेकिन सबसे पहले पूछा जाए तो देवेंद्र झांझड़िया थे जो पैरा एथलीट थे जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता था। एक और बात याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जो राशि है वो 7.5 लाख से 25 लाख हो गई। ये फैक्ट भी आपको याद पर मैं कि 2020 का IPL विनर कौन था। देखिएगा, मैं आपको थोड़े फैक्ट याद दिलाता हूँ। वो टीम थी मुंबई इंडियंस। 13वां संस्करण हुआ था UAE के अंदर, ठीक है। बाराकाहा जो वहाँ का परमाणु संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये UAE का है। 13वां संस्करण हुआ था, ये मुंबई इंडियंस इसको जीत गई थी। और KL राहुल साहब को ऑरेंज कैप मिली थी, पर्पल कैप रवाडा जी को मिली थी एंड टाइटल स्पॉन्सर किया था ड्रीम 11 ने। टीम 11 याद रखना, ये कोरोना के लिए टीम बनाई थी उत्तर प्रदेश में, तो टीम 11 एक अलग है। लेकिन अभी जो 14वें नंबर का संस्करण चल रहा है IPL का, मुझे बताएंगे कि पहली टीम किस किस के बीच में ये मैच हुआ था और ये कौन सी जगह पर किस स्टेडियम में हुआ था, राइट। जिसका जो टाइटल स्पॉन्सर है वो बीबो है। इस फैक्ट को थोड़ा आप याद रखें। सवाल और आया था तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, अब आपको पूरा सवाल याद रखना। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये गुजरात के अंदर है, नर्मदा नदी पर। राम सुतार इसके वास्तुकार थे। कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किस द्वीप पर है, तो वो साधु बेट द्वीप है जो केवड़िया प्लेस में आता है। तो ये गुजरात नर्मदा नदी पर बना हुआ है और इसकी जो हाइट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वो 182 मीटर है, ठीक है। सवाल आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, तो याद रखना 16 सितंबर 1987 को कनाडा के अंदर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और इस प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो ओजोन परत के संरक्षण से। तो याद रखना ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, वो कहां पर हुआ था? अरे कनाडा, वही कनाडा जिसकी समुद्री सीमा सबसे ज्यादा लगती है। जैसे लीला सेठ के बारे में, तो लीला सेठ कौन थी पता है आपको? ये हिमाचल प्रदेश की थी और हाई कोर्ट की सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश जो थी बनी थी, उनका नाम था फातिमा बीबी। अब मैं आपको कुछ रामसर साइट के बारे में बताता हूँ। हमारी टोटल इंडिया के अंदर रामसर साइट है 42। जैसे सूर सरोवर झील है जिसका दूसरा नाम है कीथम झील, ये हमारे आगरा के अंदर है, ठीक है। आपको पता है चिल्का झील है, ये उड़ीसा के अंदर है। रेणुका झील है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लोनार झील है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद कर लें। और एक और है सोकर भूमि, ये लद्दाख के अंदर प्लेस है सोकर भूमि के नाम से, और ये भी जो है वो रामसर साइट के अंदर ऐड कर लिया गया। तो याद रखिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रामसर प्लेस ये किस देश के अंदर है, तो वो ईरान के अंदर है, ठीक है। इसको आप थोड़ा याद रखें। आपको कुछ सूत्र बता देता हूं तो उनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट। याद रखिएगा CuSO4। कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछा जाए कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है NaHCO3, इसे बोलते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट। तो इन दो तीन चीजों को याद रखेंगे तो आपको याद हो जाए। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पूछा जाए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसका नाम है MgOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला हो। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पुलिस के जो जनक हैं, पुलिस जिनकी देर है वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैं कुछ आपको गवर्नर जनरल, गवर्नर इन सब के बारे में बताता हूँ। देखिए जल्दी से क्विक रिविजन करना है, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। बंगाल के जो पहले गवर्नर थे वो लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव वही थे जिन्होंने 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पर जो गवर्नर थे वो लॉर्ड क्लाइव। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये याद ही कर रहे हैं कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये 3-4 चीजें हैं जिनको आपको बार बार रिवीजन करना है क्योंकि एग्जाम में आता हूँ। परमाणु के बारे में देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चक्कर लगाता है। एक और चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो जे थॉमसन थे। अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो चैडविक थे। अगर प्रोटॉन के बारे में पूछा जाए, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, इन्होंने जो है वो
प्रोटॉन की खोज की थी। तो इस सबको थोड़ा आप याद जाए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वो दूरी का है। यदि आपसे पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो पारसेक है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। लेकिन ध्वनि की जो स्पीड होती है उसे किस में मापते हैं, तो उसे मैक में मापते हैं। आपको याद होगा सुपरसोनिक मिसाइल जो सर ने बताया था, सुपरसोनिक मिसाइल है ना, उसकी जो स्पीड होती है उसे मैक में ही मापा जाता है, क्योंकि वो ध्वनि की रफ्तार से काम करती है। अब आपसे एक सवाल पूछा गया था CHSL में गणतंत्र दिवस 2020 में सबसे अच्छी झांकी किस राज्य की थी, तो वो थी असम की। जवाब दीजिएगा वो कौन सी झांकी थी। अगर 2021 में पूछा जाए गणतंत्र दिवस पर 2021 की सबसे अच्छी जो झांकी थी वो पता है ना, राम मंदिर उत्तर प्रदेश। पूछा जाए मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से। और अगर आपसे नीति निर्देशक तत्व अगर पूछी जाए DPSP, तो वो आयरलैंड से लिए गए। कि दशक का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो एलिसा पेरी है। याद रखिएगा एलिसा पेरी उनका नाम है। एक सवाल पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग वो किस आयोग की सिफारिश पर 1953 के अंदर बनाया गया था, तो वो आयोग था फजल अली आयोग। कौन सा था, फजल अली आयोग। के चौथे नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था, ये होगा, ये कहां पर होगा बताइएगा जल्दी से। ये होगा पंचकुला हरियाणा के अंदर होगा। तीसरे नंबर का जल्दी से बताओ भारत के अंदर वो कौन सा राज्य जिसके अंदर तीसरे नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था। तो इस सब के लिए आज बस यही हम स्टॉप करते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आने वाली वीडियो में कल आपको बताऊंगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहे तो प्लीज़ यार मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, कोविड-19 का असर बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ये वीडियो घर पर शूट की जा रही है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और कोविड-19 से प्लीज़ बचते रहिएगा। जिस दिन आपने ये सुन लिया कि आपके रिलेटिव्स में किसी को हो गया, उस दिन आपको इसकी रियलिटी का पता चल जाएगा कि क्या होता है और कितनी टेंशन जो घर वालों को झेलनी पड़ती है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।